Hello everyone, I am Diya Sharma, your maths mentor. Super excited to welcome you all to this channel. Hope you all are doing awesome and staying blessed. So today we are going to solve miscellaneous examples. एग्जाम्पल नंबर 18 में हमको साइन x का वैल्यू गिवन है, कॉस y का वैल्यू गिवन है। उसके बाद हमको बताया है कि जो x है एंड y है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके बाद हमको बोला है कि हमको फाइंड करना है साइन x प्लस वाई। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमको फाइंड आउट करना है साइन x प्लस वाई। ये किसके इक्वल होता है, साइन x कॉस y प्लस हम लोग करेंगे कॉस x साइन y। अब चेक करो यहाँ पर हमको किस किस का वैल्यू पता है। हमको वैल्यू पता है साइन x का, पुट कर देता है, हमको गिवन है 3/5। देन मल्टीप्लाई में हमारे पास में क्या है, कॉस y का वैल्यू हमको गिवन है -12/13। इसको भी हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। प्लस में हमको गिवन है कॉस x एंड साइन y। अब ना तो हमको कॉस x का वैल्यू पता है, ना हमको साइन y का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉस x का वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू हमको पता है 1 होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन x का वैल्यू हमको गिवन है 3/5, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर प्लस में हमको कॉस स्क्वायर x है और कॉस स्क्वायर x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3/5 होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, कॉस x फाइंड आउट करना है। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, √1 माइनस 9/25 प्लस माइनस, यहाँ पर स्क्वायर था, हम लोगों ने यहाँ पर आकर इसको स्क्वायर रूट कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। प्लस माइनस 25 माइनस 9/25, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। सो 25 माइनस 9 हो जाएगा 16/25 रूट प्लस माइनस। उसके बाद हम लोग को पता है जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सो हमको मिलेगा 4/5। 4 4s are 16, 5 5s are 25। अब प्लस माइनस है, हमको चेक करना है कि अब इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। इसके लिए हमको क्या गिवन है कि x एंड y किस में लाई कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स दिस वन। अब इसके लिए हम लोग को चेक करना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। मैम सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉस सेकेंड क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो भी हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉस x होगा वो क्या होगा, वो आएगा नेगेटिव। सो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल हमको आइडेंटिटी पता था साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम लोगों ने अभी कॉस x का वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पर हम लोग कॉस x का वैल्यू एक बार पुट कर देता है। कॉस x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है -4/5। साइन y के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो साइन स्क्वायर y का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसको हम लोग एज इट इज रखता है। प्लस में कॉस स्क्वायर y है, कॉस y हमको गिवन है -12/13। स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल्स टू में 1। साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू हम लोग करेंगे 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -12/13 होल स्क्वायर। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा, इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो गया। उसके बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे सो 144, 13 का स्क्वायर करेंगे सो 169। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर y है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, साइन y। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, प्लस माइनस, तो हमको क्या मिलेगा 169 माइनस 144 अपॉन में हमको मिलेगा 169। सिंपल हम लोगों ने एलसीएम लेके सॉल्व किया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन y प्लस माइनस रूट 169 माइनस 144 करेंगे सो हमको मिलेगा 25 अपॉन में 169। 5 5s are 25 and 13 13s are 169।
अब ये आएगा प्लस और माइनस में है, हमको चेक करना है ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो ये पॉजिटिव आएगा। ये हमको मिलेगा 5/13 पॉजिटिव। अब बस हमको सारी वैल्यूज पता चल गई हैं, हमको सिंपल इसको सॉल्व करना है। अब 3 × 12 अगर हम लोग करेंगे सो हमको मिलेगा 36 एंड 5 × 13 अगर हम लोग करते हैं सो हमको मिलेगा 65 और ये हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 5 × 4 करेंगे सो 20 अपॉन में 5 × 13 करेंगे सो हमको मिलेगा 65, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो हमको मिलेगा 56/65 माइनस। सो ये तो सिंपल था, हम लोगों ने बस यहाँ पर क्या किया है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 पुट किया है। उसके बाद यहाँ पर हमको साइन x का वैल्यू गिवन था, यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर हमको कॉस y का वैल्यू गिवन था, पुट कर दिया। ऐसे करके हम लोगों ने कॉस x एंड साइन y का वैल्यू फाइंड आउट किया है, पुट किया है, सॉल्व किया है। परस्पिक्यूअस। अब एग्जाम्पल नंबर 19 में हमको प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल आना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमको गिवन है cos 2x cos x/2, देन माइनस हमको करना है cos 3x cos 9x/2, ये हमको LHS गिवन है। अब देखो हमको चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है। सो हमारे पास में एक आइडेंटिटी होता है 2 cos x cos y इज इक्वल्स टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये हमारे पास में एक आइडेंटिटी होता है। अब देखो आप लोग इस पर फोकस करना, यहाँ पर हमको क्या गिवन है cos x cos y, अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमको मिल रहा है cos x cos y, लेकिन यहाँ पर ये 2 भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos x cos y इज इक्वल्स टू cos x प्लस y प्लस में आएगा cos x माइनस y। अब ये वाला जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग इसको डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या गिवन था cos x cos y, तो यहाँ पर भी तो है cos x cos y, लेकिन साथ में ये 2 भी था, तो हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब हमको क्या मिला है cos x इंटू cos y इज इक्वल्स टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y/2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बस वैल्यूज पुट करेंगे। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा cos x cos y, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, सेम यही वाला रूल हम लोग को यूज करना है। अब इसको हम लोग पुट करता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा है, cos x cos y किसके इक्वल होता है, cos x प्लस y cos x माइनस y बाय 2, माइनस हम लोग करेंगे सेम यहीं पे, ये वाला रूल भी हम लोग यूज करेंगे। सो cos x प्लस y cos x माइनस y बाय 2, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा, cos x cos x cos y वाला आइडेंटिटी यूज किया है। अब उसके बाद हम लोग इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, बस x और y का वैल्यू पुट करेंगे। सो cos x क्या है, यहाँ पर 2x है, प्लस y करना है x/2, देन cos x माइनस y है, x है यहाँ पर 2x, माइनस करना है y विच मीन्स x/2। सेम हम लोग यहाँ पर भी यही करेंगे, cos एज इट इज x प्लस y है, x यहाँ पर इस बार क्या है 3x है, प्लस करना है y, देन यहाँ पर cos x माइनस y करना है, सो 3x माइनस 9x/2 और अपॉन में क्या आएगा 2, यहाँ पर भी अपॉन में क्या आएगा 2, ठीक है। सिंपल है अभी तक तो, बस हम लोगों ने x और y का वैल्यू पुट किया है और उसके बाद इसको एज इट इज रखा है। अब cos चेक करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 प्लस करेंगे हम लोग x तो हमको मिलेगा 5x/2। सिंपल हम लोगों ने एंगल सॉल्व किया है, यहाँ पर चेक करो क्या मिलेगा cos
2 2 जा हो जाएगा 4x, 4x माइनस x करेंगे सो हमको मिलेगा 3x/2। अपॉन में हमको 2 एज इट इज रखना है। देन माइनस हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा cos, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6x प्लस 9x हमको कितना मिलेगा 15x/2। यहाँ पर हमको मिलेगा 15x/2। देन cos, अब यहाँ पर चेक करो क्या हो जाएगा 2 3 जा हो जाएगा 6x। अब 6x माइनस 9x अगर हम लोग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 3x/2 और नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस 9x ग्रेटर है और अपॉन में यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमको 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी हमको 2 मिल रहा है। क्या हम लोग 1/2 कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर हमारे पास में है 3/2 माइनस 1/2, सो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2/2 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल सॉल्व किया है। अब अगर मैं इसको 1/2 कॉमन लेके सॉल्व कर दूँ तो क्या होगा, अगर मैंने 1/2 यहाँ से कॉमन लिया है सो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1/2 तो कॉमन लिया है सो 3 माइनस 1 रहेगा। 3 माइनस 1 करेंगे सो हमको मिलेगा 2, 2/2 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो सिंपल हम लोग यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ऐसे ही हम लोग यहाँ से भी 1/2 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब एक बार इसको 1/2 कॉमन लेके सॉल्व करता। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर भी अपॉन 2 था, यहाँ पर भी अपॉन 2 था। मैंने आप लोग को बोला है कि हमको क्या लेना है 1/2 को कॉमन लेना है। 1/2 को हम लोग कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर हमको फोकस करना है इस माइनस वाले एंगल पे। ये माइनस एंगल किसके साथ है, कॉस के साथ में है। हमको पता है कॉस के साथ जो भी एंगल नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये साइन नहीं है कि एंगल नेगेटिव ही रहेगा, कॉस है तो एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इस स्टेप पर 2 थिंग्स पर वर्क किया है। किस किस पे वर्क किया है, एक तो हम लोगों ने 1/2 कॉमन लिया है, उसके बाद यहाँ पर एंगल नेगेटिव था उसको हम लोगों ने पॉजिटिव किया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ एज इट इज। अब देखो यहाँ पर cos 5x/2 एज इट इज प्लस में cos 3x/2 एज इट इज। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cos 15x/2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस cos 3x/2। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव है cos 3x/2, नेगेटिव है cos 3x/2, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या मिला है 1/2 एज इट इज cos 5x/2 माइनस में हमको मिलेगा cos 15x/2। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रहा है cos x माइनस cos y, किसके इक्वल होता है, cos x माइनस cos y किसके इक्वल होता है, -2 sin x प्लस y/2 एंड sin x माइनस y/2। ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रहा है। अब वैल्यूज पुट करना है, -2 sin एज इट इज, x प्लस वाई करना है। सो x क्या हो जाएगा 5x/2 प्लस करना है y 15x/2 बाय 2। देन यहाँ पर हमको मिलेगा साइन, क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई करना है, सो 5x/2 माइनस करना है 15x/2 अपॉन में हमको मिलेगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एंगल्स को सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग ये नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आप देखो इस वाले स्टेप को एक बार सॉल्व करते हैं। 1/2 एज इट इज हम लोग रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 साइन, इसको सॉल्व करो 15x प्लस 5x कितना हो जाएगा 20x, 20x/2 अपॉन में क्या है 2 है। इसको एक बार सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 10s, सो हमको क्या मिलेगा 10x/2। ठीक है, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल हम लोगों ने एंगल्स को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर तो हमको मिलेगा 10x/2। नेक्स्ट साइन एज इट इज x माइनस वाई करना है। सो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आएगा, 15 करेंगे हम लोग, 15 माइनस 5, सो हमको मिलेगा 10x अपॉन में 2, और अपॉन में भी क्या है यहाँ पर 2 है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
2 5 10, सो हमको क्या मिलेगा -5x/2। अब देखो यहाँ पर हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, 2 5 10, सो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा हाफ एज इट इज -2 साइन, ये हो जाएगा 5x, मल्टीप्लाई में हमको मिलेगा साइन -5x/2। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, मल्टीप्लाई में, सो हमको क्या मिलेगा माइनस साइन 5x है, इनटू में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -sin5x/2। साइन के साथ एंगल नेगेटिव होगा तो हमको पता है हम लोग माइनस साइन पुट करता है यहाँ पर। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो sin5x/2। हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS। पर्सपिक्यूअस। अब एग्जाम्पल नंबर 20 में हमको टेंजेंट π/8 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग π/8 को डिग्री में कन्वर्ट करता तो हमको यहाँ पर 22.5 मिलेगा। अब 22.5 हमको पता है 45 का हाफ होता है। अगर मैं 45 का हाफ करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 22.5 मिलेगा। और आई कैन से दैट कि अगर मैं 22.5 का मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो मुझे क्या मिलेगा 45 मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो 22.5 है ये किसका हाफ है, 45 का हाफ किया है। पर्सपिक्यूअस क्या गिवन था, टेंजेंट π/8 का वैल्यू फाइंड आउट करना था। इसके लिए हम लोगों ने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया है, हमको 22.5 मिला है। हमने चेक किया कि ये 45 का हाफ होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पर टेंजेंट x/2 यूज कर सकते हैं। यहाँ पर x क्या हो जाएगा 45। अगर हम लोग 45 का हाफ करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, टेंजेंट π/8 ही तो मिलेगा। पर्सपिक्यूअस, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है 45 का हाफ किया है तो हमको 22.5 मिला है। अब हम लोग इसको कैसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रहा है टेंजेंट x/2। क्या होता है टेंजेंट x/2, 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ये आइडेंटिटी होता है टेंजेंट x/2 के लिए। ये हम लोग बेसिकली आइडेंटिटी से ही आइडेंटिटी डिराइव करता है। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम लोग साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 करें तो भी हमको क्या मिलेगा, टेंजेंट x/2 मिलेगा। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो हम लोग डिराइव कैसे करता है, कॉस 2x हमको पता है किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल आइडेंटिटी पुट किया है। अब हमको क्या करना है, हमको साइन x/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमको क्या गिवन था x, लेकिन मुझको किसका वैल्यू चाहिए, x/2 का वैल्यू चाहिए। तो इस बार मैंने x की जगह पर क्या पुट किया है, x/2 पुट किया है। और बाकी सब कुछ हम लोग सेम रखेंगे, बस x की जगह पर क्या पुट किया है, x/2 पुट किया है, क्योंकि पहले x का वैल्यू में गिवन था, वैल्यू चाहिए था x/2 का, तो x की जगह x/2 पुट किया है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, cos x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर हमको वैल्यू किसका चाहिए, साइन x/2 का चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पर नेगेटिव था, इधर आकर पॉजिटिव हो गया। 1 को एज इट इज रखेंगे, cos x को शिफ्ट करेंगे, इधर पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 2, इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। साइन स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, चाहिए किसका था, साइन x/2 के लिए। साइन x/2 के लिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस x अपॉन 2, ये आएगा साइन x/2 का वैल्यू। सिमिलरली हम लोग cos x/2 जो फाइंड आउट करेंगे, सो हमको मिलेगा 1 प्लस कॉस x अपॉन 2। जब हम लोग टेंजेंट x/2 फाइंड आउट करेंगे तो मैंने आपको बताया था 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x हम लोग कर सकते हैं रूट पे, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। ऐसे करके भी हम लोग टेंजेंट x/2 फाइंड आउट कर सकते हैं। पर्सपिक्यूअस, अब एग्जाम में आप लोग बिना फॉर्मूला डिराइव किए भी डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हो। अब टेंजेंट x/2 के लिए मैं क्या करूंगी,
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो मैम यहाँ पर cos x गिवन है, हमको cos x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अब cos x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकता है? x मीन्स 45, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग 45 का ही तो हाफ कर रहे थे, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या था? 45 था। यही हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब हमको चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या गिवन था हमको? 22.5 गिवन था। हमको क्या गिवन था? टेंजेंट π/8। ये वैल्यू फाइंड आउट करना था बेसिकली। ये किसके इक्वल था? टेंजेंट 22.5। अब ये एंगल चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 22.5 कौन सा एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। एंगल था 22.5, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको मिलेगा। 0 to 90 में ही तो आएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमको पता है सारे टी फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट x/2 के लिए सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। 1 माइनस 1/√2 अपॉन में हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? √2 माइनस 1 अपॉन √2। यहां पर सॉल्व करेंगे सो √2 प्लस 1 अपॉन √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सो हमको मिलेगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब हमको क्या करना है? रैशनलाइजर डिनोमिनेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। सो ये कितना हो जाएगा? √2 माइनस 1 √2 माइनस 1। यहाँ पर अगर आप लोग चेक करोगे सो √2 माइनस 1 का आपको होल स्क्वायर मिलेगा। a माइनस बी मल्टीप्लाई में है सो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में अगर आप लोग चेक करोगे सो a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर करेंगे सो 2 माइनस करेंगे b स्क्वायर। 2 माइनस 1 करोगे सो कितना मिलेगा? 1। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट में √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में तो हमको 1 ही मिलेगा। 2 माइनस 1 करेंगे, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो हमको क्या मिलेगा? √2 माइनस 1। ये हो जाएगा आपका टेंजेंट π/8 का वैल्यू। अब एग्जाम्पल नंबर 21 में हमको टेंजेंट x का वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है? हमको 3/4। अब हमको चेक करना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि हमको पता है टेंजेंट पॉजिटिव या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? चेक करो हमको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। x लाई कर रहा है 3π/2 मीन्स 270 एंड यहाँ पर हमको मिल रहा है 180। I मीन्स 180। तो x के लिए हमको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? क्या पोजीशन बताया x का? 180 to 270। 180 to 270 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। अब टेंजेंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो इसलिए हमको यहाँ पर पॉजिटिव मिला है। अब वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है? साइन x/2 का। मैंने आपको बताया था ये किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। अब चेक करना है ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा, क्योंकि रूट में है तो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब हमको चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। अब हमको x/2 के लिए चेक करना है। पहले हमने x के लिए चेक किया था, x का पोजीशन चेक किया था थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमको x/2 का पोजीशन चेक करना है, तभी हम लोग यहाँ पर साइन पुट कर पाएंगे। अब हम लोग इसका पोजीशन कैसे चेक करेंगे? देखो x का पोजीशन गिवन है, फाइंड किसका करना है? x/2 का। सो x का किया है हाफ। सिमिलरली 270 का हाफ करेंगे सो 135, 180 का हाफ करेंगे सो 90। अब क्वाड्रेंट क्या मिलेगा? 90 to 180 विच मीन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको पता है साइन होता है पॉजिटिव। cos x/2 फाइंड आउट करेंगे सो वो हमको मिलेगा नेगेटिव, और टेंजेंट x/2 अगर फाइंड आउट करेंगे सो वो भी क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा।
या फिर हम लोग इसके टेंजेंट x/2 के लिए क्या कर सकते हैं, sin x/2 अपॉन cos x/2 ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। पर्सपिक्यूअस। सो ये जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन था ये सिर्फ और सिर्फ साइन के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन था कि साइन पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। सो ये एक्स का पोजीशन हम लोग को किस लिए बताया था, ताकि हम लोग यहाँ पर साइन डिसाइड कर सके। इसकी हेल्प से हम लोगों ने x/2 का वैल्यू भी फाइंड आउट किया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी cos x है, यहाँ पर भी cos x है, यहाँ पर भी cos x है। हमको cos x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, साइन कॉस टेंजेंट, यहाँ पर हमको मिलेगा कॉसिकेंट सीकेंट कॉट। अब हमको क्या चेक गिवन है, टेंजेंट गिवन है। टेंजेंट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूस हमको फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो परपेंडिकुलर गिवन है 3, बेस गिवन है 4, हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, तो हमको मिलेगा 5। cos x हमको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस है 4, हाइपोटेन्यूस है 5। अब चेक करना है x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, x लाई कर रहा है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में। अब cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो cos x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, -4/5। पर्सपिक्यूअस। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे cos x का और सॉल्व कर लेंगे। सो टेंजेंट x का वैल्यू गिवन था, cos x का वैल्यू फाइंड आउट किया है -4/5। बस वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस cos x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 4/5 अपॉन 2। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। सो हमको मिलेगा 5 + 4 मीन्स 9/5 अपॉन 2। इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/10। अब हमको पता है 3 3 9 होता है, अपॉन में हमको मिलेगा √10। अब x/2 यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव आएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर साइन x/2 के लिए। सिमिलरली हम लोग cos x/2 के लिए भी कर सकता है। क्या आगे बना 1 + cos x, तो ये क्या हो जाएगा -4/5 अपॉन 2। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, अच्छा ये नेगेटिव हमको मिलेगा। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे सो 5 - 4 हो जाएगा 1 अपॉन 5 अपॉन 2। सो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 1/10, विच मीन्स 1 अपॉन √10, और ये क्या मिलेगा नेगेटिव। ये आंसर आएगा आपका cos x/2 के लिए। अब टेंजेंट x/2 के लिए या तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 क्या फाइंड आउट किया है 3 अपॉन √10। cos x/2 क्या फाइंड आउट किया है -1/√10। √10 से √10 कैंसिल, तो हमको क्या मिलेगा -3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 22 में चेक करो, हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है। यहाँ पर हमको गिवन है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3, प्लस में हमको गिवन है cos स्क्वायर x माइनस π/3। ये हमको प्रूव करना है कि ये 3/2 के इक्वल आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर चेक करो क्या यूज हो रहा है। हमको पता है cos 2x किसके इक्वल होता है, एक आइडेंटिटी होता है इसका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ से cos स्क्वायर x का वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। cos स्क्वायर x का हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट किया है। क्यों वैल्यू फाइंड आउट किया है cos स्क्वायर x का, चेक करो क्या गिवन है हमको, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x गिवन था हमको यहाँ पर cos स्क्वायर x, इसलिए हम लोगों ने cos स्क्वायर x का वैल्यू फाइंड आउट किया है। बस हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको वैल्यू मिला है ये हम लोग पुट करेंगे। अब बस हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। cos स्क्वायर x का अभी वैल्यू फाइंड आउट किया है, क्या मिला है हमको cos 2x प्लस 1 अपॉन 2।
cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर x है। इस बार एंगल क्या हो गया, पहले एंगल x था, इस बार एंगल ये हो गया, तो यहाँ पर हम लोग x का जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकता है। पर्सपिक्यूअस सेम यही यूज करना है, cos स्क्वायर x के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर cos 2x है, वही वैल्यू पुट कर रहा है cos स्क्वायर का, 2x है, बस x क्या हो गया यहाँ पर इस बार x प्लस पाई बाई 3, x प्लस पाई बाई 3। सो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर x के लिए हम लोगों ने अभी cos 2x पुट किया है, प्लस में 1 अपॉन में 2। फर्दर इसको चेक करते हैं, फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या वैल्यू फाइंड आउट किया है, cos 2x था, x क्या हो जाएगा यहाँ पर इस बार ये हो जाएगा एंगल x माइनस पाई बाई 3, प्लस में है 1 अपॉन में है 2। सिंपल क्या किया है, cos स्क्वायर x का वैल्यू फाइंड आउट किया है और उसके बाद पुट किया है, बस ये एंगल पे हम लोगों ने फोकस किया है। यहाँ पर एंगल x था, x रखा है, यहाँ पर एंगल ये था, ये रखा है, यहाँ पर एंगल ये था, ये रखा है, बाकी सब कुछ हम लोगों ने सेम रखा है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन में पहले भी 1/2 कॉमन लिया था, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 1/2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, cos 2x। एक चीज और करते हैं, यहाँ पर हम लोग +1 है, +1 है, +1 है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम लोग एज इट इज पुट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस में क्या रह जाएगा, cos 2x। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, cos एज इट इज, अब ये 2 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा 2x प्लस 2 पाई बाई 3 अपॉन में, अच्छा 2 हम लोग बाहर ले ही चुके हैं, प्लस यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं cos मल्टीप्लाई करेंगे सो 2x माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब चेक करो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, cos x cos y आइडेंटिटी लग रहा है, पुट करेंगे। सो cos x प्लस cos y किसके इक्वल होता है, cos x प्लस cos y किसके इक्वल होता है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 के इक्वल होता है। बस हमको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। यहाँ पर x हो जाएगा ये, y हो जाएगा ये, ठीक है, x और y का वैल्यू पुट करके सिंपल हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 cos, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, सो 2 cos x प्लस वाई करना है, सो 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा x प्लस करेंगे y, सो 2x माइनस 2 पाई बाई 3 अपॉन में हमको मिलेगा 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x है 2x प्लस 2 पाई बाई 3, माइनस करना है y, y हमको मिला है 2x माइनस 2 पाई बाई 3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/2 एज इट इज, यहाँ पर 3 एज इट इज, प्लस में cos 2x एज इट इज। एंगल सॉल्व करना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 2x है 2x है, तो ये हो जाएगा 4x, प्लस में हमको क्या मिलेगा 2 cos 4x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये वाला cos एज इट इज, ये cos एज इट इज रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 2x क्या है, नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2 पाई बाई 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 पाई बाई 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सो हमको मिलेगा 4 पाई बाई 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सो हमको मिलेगा 4 पाई बाई 3। आप लोग पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करता। अब देखो यहाँ पर एंगल में अपॉन 2 भी था, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करता। 1/2 एज इट इज, 3 प्लस cos 2x
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस कॉस 2x हो जाएगा ये भी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4π/3 अपॉन में है 2, तो वो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो हमको कितना मिलेगा 4π/6। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 2 2 3 सो हमको मिलेगा 2π/3 cos 2π/3। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 एज इट इज 3 प्लस cos 2x एज इट इज प्लस में 2 cos 2x एज इट इज। यहाँ पर क्या हो रहा है 2π/3 को एक बार हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, 2π/3 है 180 अपॉन पाई हम लोग कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा 12, 120 डिग्री हमको मिलेगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा cos 120। अब 120 की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसको हम लोग फर्दर कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको 120 को हम लोग फर्दर कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 180 माइनस 60 cos एज इट इज। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार के लिए इग्नोर करते हैं, cos 60 हमको मिलेगा। अब cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, हमको चेक करना है पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। देखो 90 इंटू 2 हम लोग कर सकते हैं, 180 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं 90 इंटू 2, विच मीन्स 2 राउंड्स हम लोग लेंगे, यहाँ पर आकर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। माइनस है तो हम लोग कहाँ आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, सो ये आएगा -1/2 पर्सपिक्यूअस। अब देखो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 1/2 एज इट इज, 3 एज इट इज प्लस में cos 2x एज इट इज। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cos 2x, अब cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 3/2। यही हमको बोला था, Hans proved LHS is equals to RHS। सो इस वीडियो में हम लोगों ने सारे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर करेंगे। सो आई होप दिस इज पर्सपिक्यूअस टू यू। स्टिल एनी क्वेरीज फील फ्री टू कमेंट।